हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैथमेटिक्स रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1 क्लास 12 का, ये चैप्टर किस क्लास का है? क्लास 12 ना, क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 7 तक, यानी 5 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए देखिए, आपके पास सामने सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, आर रियल नंबर का सेट है और उससे क्या बनाया जा रहा है? रिलेशन बनाया जा रहा है, डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और हमें दिखाना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। सबसे पहले चेक करते हैं क्या हम लोग? रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। और ए बी क्या है? एक रियल नंबर है। A and B belongs to कैपिटल R है, ये हमारा रिलेशन है। तो अब जरा इसमें ध्यान से समझें कि हम A और B का कोई भी नंबर रखेंगे रियल नंबर, तो क्या हमेशा जो B वाला नंबर है वो A से ग्रेटर आ रहा है या उसके इक्वल आ रहा है? ऐसा हो रहा है। तो जब तक आप इंटीजर रखेंगे, अगर हम क्या रख ले 1 belongs to R होगा such that 1 greater than equal to 1 स्क्वायर। देखिए 1 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना, 1 के इक्वल है। 2 रखेंगे तो 2 belongs to R, यानी 2 less than equal to 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 2 less than कितना? 4। देखिए 2 हमेशा 4 से क्या होगा? छोटा होगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम कोई फ्रैक्शनल नंबर रख देंगे, क्या नंबर रखेंगे? फ्रैक्शनल नंबर। जो नंबर रखेंगे वो इसको फॉलो नहीं कर पाएगा। इट कैन ऑब्जर्व दैट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, और ये पॉसिबल नहीं है कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा? 1/4। 1/4 1/2 से बड़ी नंबर हो या उसके इक्वल हो, ऐसा नहीं होता है। यहां पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/2 ग्रेटर देन 1/2 स्क्वायर, ये मिलेगा। और ये इसके क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर पा रहा। a ग्रेटर देन b स्क्वायर हो गया, जबकि हमको चाहिए क्या? a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर चाहिए, यानी ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो पाया। हम लोग क्या लिखेंगे? इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखिए, हमें सभी नंबर पे, एक दो नंबर पे तो मिल गया है, लेकिन हमें किस पे देखना है? सभी नंबर पे देखना है। तो आप इसको लिखिए चाहे इसको, तब जब ऐसी कंडीशन आए तो हम ऐसा नंबर खोजते हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। चलिए, ये हो गया रिफ्लेक्सिव वाली केसेस। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? देखिए रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक नंबर मान लेते हैं, कोई रियल नंबर लेते हैं। लेट 1 and 4 belongs to R। दो नंबर ले लिया हमने, क्या? 1 और 4 जो R में बिलोंग कर रहा है। देन 1 4 if 1 4 belongs to R, 1 4 belongs to R हो। देखिए 1 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, जो कि क्या है? सही है। 1 क्या मिलेगा हमको यहां से? लेस देन इक्वल टू 16, सही है ना? 16 हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। बट 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। सिमेट्रिक कब होता है? जब ए बी बिलोंग्स टू R हो तो बी भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखिए 4 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो ग्रेटर देन होगा क्या? 1 स्क्वायर से, यानी
a जो है वो ग्रेटर देन स्क्वायर हो गया किससे, b से। देखिए 1 का स्क्वायर करने पर भी 4 ही ग्रेटर आ रहा है, ये ग्रेटर आ रहा है, उल्टा हो जा रहा है ना, ab बिलोंग्स टू r है लेकिन ba बिलोंग्स टू r नहीं हो रहा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर 4 1 वाली केसेस में है, यानी 4 ये 1 स्क्वायर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, 4 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, हेंस इट्स नॉट क्या, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वाली केसेस में रिलेशन हमारा क्या है, ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, यही है। कोई 3 नंबर लेते हैं। देखिए आप जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उसमें भी ट्रिक है, जो हम नंबर सेलेक्ट करने वाले हैं उसमें भी क्या है, ट्रिक है। हम चलिए कोई नंबर लेते हैं, अपने मन से हम 3 नंबर लेंगे, इसमें 1 नंबर चाहिए था, सिमेट्रिक में 2 नंबर और ट्रांजिटिव में 3 नंबर चाहिए। तो नंबर हो गया 3 2, 2 नंबर हम लेंगे ऐसे कि उनके बीच का डिफरेंस 1 हो, जैसे 4 3, 5 4, 6 5, ऐसे 3 2। अब जो नेक्स्ट नंबर तीसरा नंबर होना चाहिए वो नंबर का स्क्वायर इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा हो। फिर से समझिए, तीसरा नंबर जो लेने वाले हैं उस नंबर का स्क्वायर 2 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। तो चलिए हम नंबर ले लेते हैं 1.5 बिलोंग्स टू r, ये तीनों नंबर r के पार्ट है, रियल नंबर है ना तीनों। चलिए अब 3 2 बिलोंग्स टू r, ऐसा होगा क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, जो कि करेक्ट है। तो ये पॉसिबल है कि 3 2 रिलेशन का पार्ट है। देखिए 2 स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 4, 4 ग्रेटर देन हमको क्या मिल रहा है, 3। फिर 2 1.5 बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, ये भी सही है। AB बिलोंग्स टू r हो गया, BC बिलोंग्स टू r हो गया, तो AC भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। AC का मतलब क्या, ये AB BC AC 3 1.5 does not belongs to r। अगर ये भी belongs to r होता तो ये ट्रांजिटिव होता, लेकिन 3 1.5 does not belongs to r, क्यों, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, जो कि सही नहीं है। 1.5 का स्क्वायर आता है 2.25 और 2.25 क्या 3 से ग्रेटर है, नहीं है, तो ये रॉन्ग है। तो हम लिख देंगे इट्स नॉट ट्रांजिटिव, इट्स नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं। तो हम क्या लिख देंगे कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट 1 to 6 1 to 6 सेट डिफाइन है, R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive symmetric transitive। हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव। देखिए ये ऑर्डर्ड पे, ये जो रिलेशन है वो किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर या टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि आसानी से चेंज हो जाएगा। 1 to 6 क्या है, सेट है। तो देखिए A की वैल्यू हम 1 से लेकर 6 तक रख सकते हैं, तो B की जो वैल्यू मिलेगी वो भी 1 से 6 तक वैरी करनी चाहिए। तो A की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे, लेट रिलेशन R इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 पे B की वैल्यू 2, तो 1 2, A की वैल्यू 2 पे B की वैल्यू 3, तो 2 3, 3 4, 4 5 एंड 5 6, इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव वाले केसेस में रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेट में प्रेजेंट सभी वैल्यू का डबलेट उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर से सुनिए, सेट में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट का क्या डबलेट, जैसे 1 to 6 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सभी प्रेजेंट होने चाहिए इस रिलेशन में, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव।
तो आप देखिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इट इज क्लियर दैट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सभी नंबर रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर हुआ? काफी सिंपल है। दूसरा देखते हैं सिमेट्रिक का। सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वाले केसेस में रिलेशन में प्रेजेंट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उन सब का अपोजिट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में हम सेट में प्रेजेंट सभी एलिमेंट का डबलेट खोजते हैं रिलेशन में, लेकिन जब हम सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं तो हम रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है उस ऑर्डर्ड पेयर के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का अपोजिट भी होना चाहिए। तो 1 2 है तो इसका अपोजिट 2 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। 2 3 है तो इसका अपोजिट 3 2 भी होना चाहिए। कोई एक भी नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे वो सिमेट्रिक नहीं है। तो सिंपल है, इट्स क्लियर दैट 1 2 ये 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R। 1 2 तो R में रिलेशन में है लेकिन इसका अपोजिट 2 1 रिलेशन में नहीं है। सिमिलरली इसे देखा, आप ये कहीं दिखा के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम और दिखा दे रहे हैं। सिमिलरली 2 3 belongs to R, 2 3 belongs to R but अब देखिए 2 3 तो इसका अपोजिट क्या होगा 3 2, but 3 2 does not belongs to R। एक और दिखाते हैं, and 3 4 belongs to R but 4 3 does not belongs to R। 4 3 नहीं है, नहीं है, does not belongs to R, hence this relation is not symmetric, या R is not symmetric, R is not symmetric, R symmetric नहीं है, R is not symmetric। क्लियर हुआ? 3 4 belongs to R but 4 3 does not belong to R, hence R is not symmetric। थर्ड ट्रांजिटिव। तो इधर ही रिलेशन को रिफ्लेक्सिव इरेज करते हैं, यहीं पर हम क्या दिखाते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए थर्ड ट्रांजिटिव, यहां पे थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है कि जो रिलेशन का पार्ट है, देखिए बिटा दिए, R इज इक्वल टू क्या था 1 पुट करने पर 2 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 यही था ना। अच्छा, तो इस R में AB है BC है तो AC भी होना चाहिए। 1 का 2 से, 2 का 3 से तो 1 का 3 से होना चाहिए। 3 का 4 से, 4 का 5 से तो 3 का 5 से होना चाहिए। 4 का 5 से, 5 का 6 से तो 4 का 6 से होना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। तो है नहीं तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। तो इट्स क्लियर दैट 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R but AB belongs to R, BC belongs to R, तो AC भी belongs to R होना चाहिए। 1 3 भी R में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन 1 3 R में बिलोंग नहीं कर रहा है। सिमिलरली आप एक ही दिखा के काम चला सकते हैं ना, लेकिन हम एक दो और दिखा दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। 2 3 belongs to R and 3 4 belongs to R but 4, अब देखिए 2 3 3 4 तो 2 4 होना चाहिए। 2 4 है नहीं है, 2 4 does not belongs to R। Similarly 4 5 belongs to R। क्या सभी दिखाना जरूरी है? नहीं, केवल एक ही दिखाइए और क्या लिख दीजिए कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बाकी दिखा दे रहा हूं। 4 5 belongs to R and 5 6 belongs to R। ये दोनों तो रिलेशन के पार्ट हैं, लेकिन बट क्या 4 6
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फोर्सेस आर का पार्ट नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। कैसा हो गया, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव।